जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग प्रेमियों को अपने जीवन का एक बड़ा ही अद्भुत और शिक्षाप्रद वाक्य सुनाया, जो आज भी हमें मानवीय मूल्यों के गिरते स्तर पर विचार करने को मजबूर करता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि एक बार वे पंजाब प्रांत की यात्रा पर थे। रात हो चुकी थी तो उन्होंने एक महात्मा के यहाँ विश्राम करने का विचार किया और फिर वहीं उन महात्मा जी के यहाँ ही वो रुक गए। तो आधी रात का समय था। उस समय करीब 12-1 बज रहे होंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज उस समय एक कुटिया जो छोटी सी बनी थी उसमें विश्राम कर रहे थे कि तभी अचानक किसी ने खिड़की खटखटाई। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी चौंके। तो एक बड़ी ही अजीब सी आवाज स्वामी जी महाराज को सुनाई दी। कोई बोलता है, उठो उठो, चलो उठो, चेले ने गुरु को मार डाला है, उठो, चलो, चेले ने गुरु को मार डाला है। तो पहले तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। फिर विचार आया कि भूत प्रेत भी कुछ होते हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज उठे और दरवाजा खोलकर बाहर आए। तो सामने एक बड़ी सी आकृति थी। ज्यों ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज दरवाजा खोलकर बाहर आए कि वो आकृति आगे आगे चलने लगी। तो जब वो आगे आगे चलने लगी तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो वो साया परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जंगल में एक कुएं के पास ले जाकर रुक गया। कुएं से बड़ी बदबू आ रही थी। तो अचानक से वो साया धम से कुएं में कूद गया और फिर फौरन बाहर भी निकल आया। तो अब कुएं से आ रही बदबू और तेज हो गई। तो उस साये ने फिर अपनी वही बात दोहराई, बोला कि चेले ने गुरु को मार दिया है, चेले ने गुरु को मार डाला है। इसके बाद वो साया बोला कि चलो तुम्हें वापस पहुंचाएं। तो फिर वो साया परम पूज्य स्वामी जी महाराज जहां वे ठहरे थे वहां उनके ठहरने के स्थान तक उन्हें वापस पहुंचाने आया। रात बीत गई, अगला दिन हुआ। तो अगले दिन सुबह परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन महात्मा से पूछा कि आपके गुरु कहाँ हैं। तो महात्मा जी ने बड़े ही सहजता से उत्तर दिया कि वो रामेश्वरम गए हुए हैं। तो स्वामी जी महाराज ने सीधे शब्दों में कहा कि रामेश्वरम गए हुए हैं या उन्हें मार डाला है। ये बात महात्मा ने ज्यों ही सुनी कि वो बिल्कुल सन्न रह गए और घबरा गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि उन्हें मार दिया है और कुएं में फेंक दिया है, अब वे भूत बन गए हैं। कहीं यदि वो सिपाही को वहां ले गया तो तुम पकड़े जाओगे। तो ये सुनकर वो महात्मा पूरी तरह से घबरा गया और पसीना पसीना हो गया। महात्मा क्या थे, नामचार के महात्मा बने हुए थे। तो ये अपने जीवन का एक बहुत पुराना वाकया परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुनाते हुए अत्यंत ही पीड़ा के साथ कहा कि अब समाज का ढांचा इतना अधिक बिगड़ गया है कि गुरु चेला, पति पत्नी, पिता पुत्र, राजा, समाज संस्थाएं सभी के सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मानव में इतनी अधिक बुराइयां आ गई हैं, क्या कहा जाए। वो सोचता है कि इसे मार दो तो कुछ मिल जाए, उसे मार दो तो कुछ मिल जाए, लेकिन मिलना विलना किसी को कुछ नहीं है। तो ये प्रसंग हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे आज समाज में मानवीयता का पतन हो चुका है और लगातार हो रहा है। जब गुरु और शिष्य जैसे पवित्र संबंध भी स्वार्थ की भेंट चढ़ जाते हैं तो समाज की नींव हिलने लगती है। भौतिक लाभ या क्षणिक स्वार्थ के लिए किया गया कोई भी गलत कार्य आखिरकार विनाश की ओर ही ले जाता है। इसलिए
जरूरी है कि गुरु महाराज हमेशा सबको सद्बुद्धि दें और अपना बल दें, ताकि भूले से भी जाने अनजाने में किसी से भी कोई अपराध न बन बैठे। और ये तो समय भी बहुत नाजुक है, इस समय तो बहुत ही सोचकर और संभल कर रहने की जरूरत है। मालिक की दया सभी पर बनी रहे। जय गुरुदेव।